2 दिन पहले हमने आपको अभिभावक का दर्द सुनाया था। एसएस पब्लिक स्कूल बक्सीना है जी। सुबह स्टाफ से बात हुई थी और कृष्णा बुक डिपो से बुक मिलेंगे आपके बच्चे के। एक अभिभावक ने घरौंडा के एक बुक डिपो पर आरोप लगाया था कि उसे प्रिंट रेट से ज्यादा रेट में किताबें दी गई है। अगर कोई कंपनी सर प्रिंट के साथ छेड़छाड़ करेगी तो इसी ने कटिंग करके इसी ने भी तो रेट बता सकती है। जिसके बाद किसान यूनियन के जो नेता है जगदीप ओलख और जेपी शेखपुरा उस अभिभावक के साथ घरौंडा की उस दुकान पर पहुंचे थे जहां से उसने किताबें ली थी। हंगामा क्या हुआ था वो एक झलक देखिए। पकड़ा तू जाएगा क्या? फीम देने वाला पकड़ा जाएगा यार? यार क्यों? कंपनी का क्या रोल है जब आप रिटेलिंग आप कर रहे हो? रिटेलिंग आप कर रहे हो, आप इस चीज के जिम्मेदार आप। सारी ड्रेसों के भी दुकान है, फीस बढ़ी हुई है, तो कोई नेता नहीं बोलता, ना सत्ता वाला बोलता ना। इसमें आपको दिखाया गया है कि किस तरह से जो दुकान पर जाकर वाद विवाद हुआ, उसके बाद जो मामला है वो घरौंडा के खंड शिक्षा अधिकारी रविंदर कुमार के पास पहुंचा। वहां पर किस तरह से अभिभावक ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उसके साथ अन्याय हुआ है, वो भी एक झलक देखिए। स्टिकर ऊपर से हटाया। इसमें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पहले किस तरह से विवाद हुआ, उसके बाद मामला पहुंचा बीओ ऑफिस में जहां पर कंप्लेंट उस व्यक्ति ने दी कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। बाकायदा उसमें यह लिखा गया कि स्कूल की तरफ से यह मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में आया था और व्हाट्सएप ग्रुप में आने के बाद यह लिखा गया था कि यह किताब है जो वो श्री कृष्णा बुक डिपो घरौंडा पर मिलेगी। स्कूल का नाम एसएस पब्लिक स्कूल जो कि गगसीना में था, उसी पर आरोप लगाया गया है ये। अब ऐसे में अभिभावक ने अगले ही दिन यू टर्न ले लिया। यू टर्न का क्या कुछ मकसद रहा, क्या दबाव रहा या नहीं था, या किस तरह से उसने समझौता किया स्कूल वालों के साथ, लेकिन बीओ ऑफिस में जब रविंदर कुमार जो कि खंड शिक्षा अधिकारी है, उन्होंने अभिभावक जो कि शिकायत करता था उसको बुलाया और उसके बाद जो स्कूल प्रबंधन है उनको भी बुलाया। जहां पर आमने सामने बातचीत हुई तो अभिभावक अपनी जो कंप्लेंट है उससे मुकर गया और उसने अपनी शिकायत वापस ले ली। इसके संबंध में हमने घरौंडा के खंड शिक्षा अधिकारी से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक कंप्लेंट आई थी गगसीना के स्कूल के खिलाफ और अभिभावक ने कंप्लेंट की, क्या कुछ कार्रवाई की गई है आप लोगों की तरफ से? देखिए, उस कंप्लेंट के विरुद्ध ही अभिभावक को और उसके साथ साथ जो स्कूल प्रबंधन या प्रिंसिपल थे उनको स्टाफ स्टेटमेंट के साथ बुलवाया गया था। 4 बजे मेरे समक्ष पहले अभिभावक आए, 4 बजे के आसपास ही था समय, और उन्होंने जो बताया कि सर हम तो जो है ना एप्लीकेशन जो है प्राइवेट स्कूल के खिलाफ नहीं दी हमने तो जो एप्लीकेशन दी थी वो दुकानदार के खिलाफ दी थी। तो मैंने उनको उनका लेटर दिखाते हुए जो शिकायत पत्र उन्होंने दिया था उनको बताया कि देखो इसमें तो लिखा हुआ है कि इस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाए, आप तो दुकान के बारे में तो बता ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि सर ये तो किसी और ने लिखा हुआ है, ये साइन जो है तो फर्जी है। अच्छा जी, तो क्या कुछ अब कंप्लेंट वापस ले ली उसने? हाँ जी, अब उसने कंप्लेंट वापस ले ली। उसके बाद स्कूल प्रबंधन कमेटी से वो प्राचार्य हमारे समक्ष उपस्थित हुए, सरस्वती शिक्षा पब्लिक स्कूल गगसीना से। हमने उनसे जो स्टाफ स्टेटमेंट के आधार पर अपने लेवल पे भी कोशिश की कि भाई हम इसकी जांच करें कि मैसेज कहाँ से प्राप्त हुआ था, कहाँ से नहीं। और इस कड़ी में हमने उनका जो है ना एक स्टाफ मेंबर का नाम लेकर मैंने खुद अपने मोबाइल से उन नंबरों को मिला के देखा और पाया कि उनमें से कोई नंबर तो वो नहीं था जहां वो बताया गया था कि जो मैसेज भेजा गया है। जी। अभिभावकों से क्या निवेदन करेंगे आप? हम तो यही निवेदन करेंगे कि आप अगर इस प्रकार की कोई शिकायत करते हैं तो पूरा सोच समझ करके, अगर वो वाकई में जेन्युइन है तो आप अपनी ज़रूर शिकायत कीजिए और उस शिकायत के खिलाफ हम जो है ज़रूर कार्रवाई करेंगे। आपने सुना कि किस तरह से जो खंड शिक्षा अधिकारी है उन्होंने पूरी की पूरी बात है जो स्पष्ट कर दी है कि अभिभावक उनके पास आया था लेकिन उसने शिकायत वापस ले ली। क्या कुछ दबाव रहा है इसका कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इसके बाद जब से अभिभावक ने यू टर्न लिया है, जिन लोगों ने उसके साथ उसकी मदद की थी, उसके लिए आवाज़ उठाई थी, उन लोगों में रोष उत्पन्न हो गया है। रोष उत्पन्न होना भी लाजमी है क्योंकि किसान नेता है जो वो किसी के साथ ऐसे ही नहीं जाते।
वे लोगों का दर्द समझते हैं और उन्होंने उनका दर्द भी समझा और उसके साथ भी गए। लेकिन जब एक अभिभावक ने अपने कदम पीछे हटा लिए तो ऐसे में रोष उत्पन्न हो ही जाता है। इसका असर हम आपको बता देते हैं कि जिस तरह से कंप्लेंट की गई थी उसके बाद से ही जो प्राइवेट स्कूल है उनमें पूरा हड़कंप था और कुछ जगह पर जो बीओ पहुंचे हैं तो वहां पर उसका असर दिखाई दिया है। प्राइवेट पब्लिशरों की जगह एनसीईआरटी की बुकें भी देखी गई है। हमने इसके बारे में भी बीओ से बातचीत की थी। अब बातचीत करते हैं किसान नेता जेपी शेखपुरा से, जो कि उस अभिभावक के साथ गए थे और क्या कुछ मामला हुआ था वो भी हम जानेंगे। क्या स्थितियां बनी, क्या परिस्थितियां बनी और ये क्यों गए और अब उन्होंने कदम पीछे हटा लिया है तो ये क्या चाहते हैं। क्या ये इस तरह से आगे आवाज़ उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। इनको इस बात का माकता है या फिर दर्द है कि एक अभिभावक मैदान में आया प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ, लेकिन उसी को ही समझौते में कैद कर लिया गया। जेपी शेखपुरा हमारे साथ है। जेपी जी नमस्कार। पूरा मामला आपको पता है, तो क्या सिचुएशन बनी थी, किस तरह से अभिभावक आपके पास आया और कैसे आप लोग दुकान पे पहुंचे और क्या पूरा मामला। देखो, कल का दिन छोड़ के परसों 10-11 बजे 2 बार फ़ोन आया। मैं मंजीत बोल रहा हूँ, मैं मंजीत वर्मा बोल रहा हूँ, रायपुर जटान से। रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। कभी उसका चाचा फ़ोन ले रहा था, बोला जी हम मध्यम परिवार है, हम लूट लिए पिट लिए। मैंने फिर भी फ़ोन काट दिया। फिर फ़ोन आया कि हम लूट लिए पिट लिए, तो मैंने कहा भाई ठीक है, तुम 2-2:30 बजे 3 बजे आ जाओ। तो 2-2:30-3 बजे हमारा किसान आंदोलन शुरू हो गया था गेट के सामने। तो गेट के सामने मीडिया के सामने वो किताबें लेकर के आया, किताबें फेंक रहा इधर उधर, कभी गाड़ी पे रख रहा। मीडिया वाले चारों तरफ से इसकी किताबों को देख रहे, प्रिंट दिखा रहा। मेरा नाश हो गया, मैं कहाँ पढ़ाऊँगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा। रो रहा, गिड़गिड़ा रहा। अब किसान पुत्र जो होता है उसको दया आ जाती है और दयालु इतना ज़्यादा हो जाता है कि किसान हम लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। भाई चलो, उधर से मीडिया वाले भी साथ में चल पड़े। तो कृष्णा बुक डिपो पे जैसे ही हम लोग बाजार में पहुँचे तो वहाँ पर पूरी तरह से जगदीप ओलक ने जब बताया कि ये मैसेज है स्कूल का, ये प्रिंट है जो गलत है, ये वो है, तो वहाँ चोर की दाढ़ी में तिनका वो जो बुक डिपो था वो चुप हो गया। वो वहाँ भी चिल्ला रहा था पूरी तरह से। हम सोच रहे थे कि इसकी आवाज़ में पूरे हरियाणा क्या भारत की बुक डिपो का पर्दाफाश करें। हम इसकी आवाज़ में अभिभावकों के मध्यम वर्ग की जो स्थिति है उसको ऊपर लेकर के आए, क्योंकि नए करनाल में कई चैनल इस पे मुद्दे पे बात कर रहे थे और ये मुद्दा मतलब जायज़ है। हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद उठा करके हम अपने अपने घर चले गए। पर अगले दिन ही जैसे कल शाम को 4 बजे किसी के द्वारा अचानक पता लगा कि उसने अपनी शिकायत वापस ले ली है। इतने लगे कि आम आदमी के लिए पहले तो कह रहा था कि लूट रहे हैं और अब कह रहा है कि मैंने वापस ले ली है। और तुरंत मैंने उसको फ़ोन मिलाया और फ़ोन पे वो ऐसे बोल रहा है, दुकानदार लक्ष्मी थे। हाँ अच्छा, हाँ स्कूल तक कौन सीमित होया, स्कूल तक है। तो वो उससे क्या हुआ, मतलब कंप्रोमाइज हो गया। कंप्रोमाइज हो गया हुआ। तो इन्होंने ये बात कंप्रोमाइज हो गया, उनको सहमति हो गई। मैंने कहा किस नाम की सहमति हो गई। अरे भले आदमी तू सहमति कराया कि तुम चाचा भतीजा आए हैं रायपुर जटान से मध्यम वर्ग और तुम सहमति हो गई। सहमति क्या हो गई, पूरा साल बच्चे को फ्री पढ़ाना है। सहमति क्या हो गई कि तुम्हारे बच्चे की फीस नहीं लूँगा, और वो क्या होगा। तो बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई, रात को नींद भी नहीं आई। तुरंत मैंने लाइव भी आया, मैंने पोस्ट भी लिखी कि ये हुआ आम आदमी को जगाने का नतीजा। तो ये एक किस्म से अपने आप तो चोट, अपने आप को तो अंदर से उसने दिल को मारा, साथ में नुकसान आने वाले बच्चों का भी कर दिया। जो महंगी किताबें, असल में क्या है हमारे देश में जो सत्ता पक्ष है विपक्ष है उनके स्कूल हैं, इसके सिवा किसी के भी स्कूल नहीं है, ज़्यादातर नेताओं के स्कूल है। जिस तरह से आपने आवाज़ उठाई थी, एक दर्द समझा था उसका। हाँ। अगर बाई चांस कोई असली ज़रूरतमंद आप लोगों के पास आता है तो क्या स्थिति रही। हम लोग तो तहसील में जाएंगे, एफिडेविट में 100 रुपये पे पहले स्टाम्प पे लिखवाएंगे। आगे से ये पूरा निश्चय कर लिया, पूरी तरह से सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद मुद्दे को उठाएंगे। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। मैं कहने लग रहा, नेताओं के स्कूल है, नेताओं के स्कूलों की शहरों में जो हरियाणा के जितने भी शहर है, किसी भी शहर में तुम जाकर देख लेना भैया, स्कूल के साथ बुक डिपो वाला अटैच है।
जी। और वो स्कूल वाले मतलब स्पेशल उस बुक डिपो पे जाता है, सभी ने अपनी अपनी बुक डिपो छाट जेपी जी, रखी है। आपने भी खबर देखी होगी, हमारी जो खबर है वो काफ़ी लोगों ने आशीर्वाद दिया है, पसंद दिया है, लेकिन उसमें बार में कमेंट भी आए, जिन लोगों ने कमेंट भी किए इस स्कूल की यहाँ पर मिली है, यहाँ पर मिल रही है, लेकिन आगे क्यों नहीं आना चाह रहे लोग? भगत सिंह दूसरे घर में पैदा हो जाए ये सोचते हैं, अपने आप आगे नहीं आते। जब तो कलयुग चल रहा है, अपने आप नहीं आगे आते। फोन पे कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया, आ जाओ भैया। गांधीगिरी से हम लोग हक मांगना सिखाते हैं। हमने 11-12 आंदोलन किए युवा बोलेगा मंच के अनुसार। हम यही कहते हैं कि हक मांगना सीख लो, अपने आप आगे आके आओ। अगर अन्याय हो रहा है तो दरा बिछाओ, जिसने अन्याय किया उसके सामने बैठ जाओ। ये तो एक व्यक्ति, एक अभिभावक आया था सामने, एक से ही इतनी हलचल मचा दी, हड़कंप मचा दिया प्राइवेट स्कूलों में। लेकिन अगर सभी किताबों का रेट भी डाउन हुआ है, फिर भी कम से इससे आपकी लेखनी जो अखबारों में आई है तेजवीर जी, उससे कोई ना कुछ फायदा जरूर मिला है। आंदोलन का नुकसान नहीं होता, आंदोलन का फायदा मिलता है, पर उसने अपने जमीर को मार करके आम मध्यम वर्ग को फिर थोड़ा नीचे झुकने को मजबूर कर दिया। नहीं तो आंदोलन का फायदा ही फायदा होता है। तो पर अगर वो अपनी कंप्लेंट पे डटा रहता तो क्या मानते हैं इसका असर? कंप्लेंट पे डटा रहता, जमीर होता, उसकी इज्जत करते लोग। आने वाले समय में कहते भाई इसकी वजह से सभी किताबों के रेट कम हुए हैं, इसकी वजह से जो मरोड़ जो घमंड स्कूलों में चल रहा था वो कमज़ोर हो गया है, और इसकी वजह से एक आम आदमी अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। यहाँ तक उसको, ये इससे बड़ा धर्म, यही तो धर्म होता है जी। हमारे, ये इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं होता। उससे नुकसान भी हुआ है, पर कोई नहीं, आगे फिर भी जितने अभिभावक जितने भी खुल के सामने आओ। आपके बच्चे की दुगनी फीस ली जा रही है, खुल के चलो। हमारे रिपोर्टर हैं, आप जैसे रिपोर्टर हैं, ईमानदार रिपोर्टर हैं, यहाँ पर मिलिए, बात करिए, खुल के बात करिए। अपना तो भला करोगे दूसरों का भी भला होगा। और अन्याय सहन ना करो। अन्याय सहन करना इस धरती पर एक किस्म से मृत हो जाना, यही है। बिल्कुल, जेपी शेखपुरा ने एक स्पष्ट बात यहाँ पर कह दी है कि आप आवाज़ उठाइए, हम आपकी आवाज़ को ऊपर पहुँचाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अब अपने एफिडेविट पे लिख के देना होगा। क्योंकि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, एक शिकायतकर्ता अपनी शिकायत देता है, लेकिन उसके बाद अपना जो है पाँव पीछे खींच लेता है। क्या वजह है? समझौता हुआ है, सहमति बनी है, क्या कुछ हुआ है स्कूल में, या फिर कुछ दबाव उस पर आया था। लेकिन इस तरह से जो कार्य हुए हैं उससे कहीं ना कहीं इन लोगों को भी हताशा मिली है। लेकिन इसमें एक बात स्पष्ट हम करना चाहेंगे कि असर काफ़ी ज़्यादा हुआ है। भले ही थोड़ी सी चिंगारी उठी हो, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के अंदर इसने आग लगाने का काम किया है। ऐसे में जो भी अभिभावक या दर्शक इस खबर को देख रहा है वो शेयर जरूर करे। आप कमेंट बहुत करते हैं कि इस स्कूल में ऐसा हो गया, इस स्कूल में ऐसा हो गया, यहाँ से किताबें मिल रही है, यहाँ से आपको वर्दियाँ मिल रही है, आपको सब कुछ पता है, जनता सब जानती है। लेकिन ज़रूरत है तो सिर्फ आवाज़ उठाने की। आवाज़ उठाइए, ना कि कमेंट कीजिए। कमेंट करते रहिए। और क्या कुछ 66 पे इस पे जो न्यूज़ ये चल रही है, इसके नीचे कमेंट्स लिख दो, घर बैठे बैठे आज़ादी ले लो। इसके नीचे स्कूल का नाम लिख दो जो कोई बेईमानी कर रहा है। किताबें महंगी हो रही, महंगी जो दे रहा है, बुक डिपो का नाम लिख दो। चलो इतना ही लिख दो, वो काम फिर भी हम संभाल लेंगे। घर बैठे बैठे न्याय दिला रहे हैं, तो ये प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जीना सीखिए। जी बिल्कुल, रिक्वेस्ट की जा रही है जेपी शेखपुरा। देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, आंदोलनकारी है, इन्होंने काफ़ी जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको भी उठाया है। एक मुद्दा इनके सामने आया, उन्होंने उठाया, लेकिन उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाए। सफलता सिर्फ उस व्यक्ति को मिली, उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा हो गया। चलो अच्छी बात है, उसका फ़ायदा हो गया, कहीं ना कहीं अभिभावक भी जागेंगे। और जो प्राइवेट स्कूल है उनके जो मनमानी है, जो वे रेट उनके अलग होते हैं, जिन्होंने अपने प्राइवेट स्कूल में ही दुकानें खोल के रख दी है, जूते वहीं से मिल रहे हैं, जुराबें वहीं से मिल रही है, 20 रुपये की जो 5-5 रुपये की चीज़ें हैं वो 20-20 रुपये की वहाँ पर मिल रही है। तो ऐसे में अभिभावक लूट रहा है, और ये ऐसे ही लूटता रहेगा। क्यों? जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे। आवाज़ उठाइए। अभिभावक एकता मंच भी है, जेपी शेखपुरा जैसे लोग भी हैं, जगदीप जैसे लोग भी हैं जो आवाज़ उठाते हैं, और हम जैसे लोग भी हैं जो आपकी आवाज़ बनते हैं। लेकिन ज़रूरत है आप लोगों को एक शिकायत करने की। शिकायत कीजिए और शिकायत पर डटे रहिए। देखिए परिवर्तन कैसे होता है। नमस्कार।